बच्चों, आज हम दक्षिण अयनांत की बात करेंगे कि दक्षिणी अयनांत क्या है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। कितनी तारीख को? 22 दिसंबर को। जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति में क्या होगा? छोटा तो दिन होगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। तो ये जो स्थिति बनेगी, इस स्थिति को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। आप जानते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। उस टाइम अपने भारत में तो उस टाइम क्या होता है? जिस टाइम हम क्रिसमस का पर्व मनाते हैं सर्दी होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम ग्रीष्म ऋतु होती है। अगला जो भाग है वो है विषुव। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च को और 23 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत वर्त पर क्या होगा? सीधी पड़ेगी। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। ठीक है। इस अवस्था में क्या होगा कि जो हमारी जो पृथ्वी है वहां पर रात व दिन दोनों बराबर होंगे। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा? शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को क्या होगा? वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अर्थात क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में तो क्या हो जाएगा? वसंत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शरद ऋतु हो जाएगी। 21 मार्च को ये जो स्थिति है वो इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही रात दिन और आपके ऋतुओं में परिवर्तन होता है। धन्यवाद।